हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार एंड वेलकम टू समाधान। साथियों, उम्मीद है कि आप सब अच्छे होंगे और स्टडी आपकी अच्छे से चल रही होगी। साथियों, बिहार विधानसभा सचिवालय एएसओ की जो वैकेंसी आई है, हालांकि ये पहले भरवाई गई थी, लेकिन अब फिर से दोबारा भरवाया जा रहा है। तो इसमें जो भी फॉर्म नहीं भरे थे वो लोग एलिजिबल है फॉर्म भरने के लिए। दूसरी चीज़, यहाँ पे पहले पोस्टों की संख्या जो 50 थी वो अब 79 हो चुकी है। ठीक है, तो पदों की संख्या भी बढ़ चुकी है और इसमें आपसे केवल सिंपल ग्रेजुएट मांगा जा रहा है, यानी किसी भी स्ट्रीम से आप किए हो, चाहे आप आर्ट्स बैकग्राउंड से हो, साइंस से हो, कॉमर्स से हो या बीटेक वगैरह कुछ भी किए हैं, तो सिंपली आप इसके लिए एलिजिबल हैं। और इसमें मिनिमम 21 साल एज होनी चाहिए, जो कि आपका एज कट ऑफ 1/8/2023 होनी चाहिए। उसके अनुसार आप मिनिमम 21 साल अचीव कर लिए हैं तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं। तो देखिए, आज से फॉर्म भराना शुरू था और आज से ही लिंक एक्टिवेट भी हो चुका है। तो कैसे आपको आवेदन करना है, किन गलतियों में सावधानी बरतनी है, कहाँ पे गलती नहीं करनी है आपको, क्योंकि इसके बाद आपको मौका नहीं मिलेगा। दूसरी चीज़, जो पुराने अभ्यर्थी हैं वो लोग भी कई सारी गलतियाँ किए हैं पूर्व में, तो वो कौन कौन सी गलतियाँ सुधार सकते हैं, सारी अपडेट्स को हम लोग समझेंगे। और दोनों के लिए अलग अलग लिंक दिया गया है, यानी कि अगर नए अभ्यर्थी हैं तो वो अलग लिंक से अप्लाई करेंगे और जो पुराने अभ्यर्थी हैं वो अलग लिंक से अप्लाई करेंगे। तो चलिए सबसे पहले चलते हैं वेबसाइट पे और वहीं से सबकी जानकारी एक एक करके देखते हैं। इसके लिए आपको सिंपली सर्च करना है अपने गूगल में बिहार विधानसभा, और सर्च करेंगे तो ऐसा इंटरफेस ओपन हो आएगा आपको। और यहाँ पे नीचे थोड़ा सा स्क्रॉल करेंगे, आइए यहाँ पे आप देखेंगे तो आपको मिल जाएगा बिहार विधानसभा सचिवालय अंतर्गत विभिन्न पदों पर आवेदन करने। तो यहाँ पे क्लिक करें, तो आइए इस पर क्लिक करते हैं और सारी प्रक्रिया को हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। तो अब मेन इंटरफेस पे आ चुके हैं। यहाँ से आप चाहें तो ऑल एडवर्टीजमेंट को डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। ठीक है, हमने ऑलरेडी आपको बता दिया है तो आपको पढ़ने की आवश्यकता है नहीं। क्या क्या एलिजिबिलिटी है वो ऑलरेडी आपको पता है। देखिए, आज से पंजीकरण शुरू हो चुका है और 13 तक आप लोग आवेदन कर पाएंगे। ज़्यादा समय नहीं दिया गया है क्योंकि इस भर्ती को भी बहुत जल्द कंप्लीट किया जाएगा और एक्सपेक्टेड आप मान के चल सकते हैं कि जनवरी में इसका एग्ज़ाम भी हो सकता है। 15 तक लास्ट डेट है पेमेंट करने का। इसके बाद से यहाँ पे देखिए तो अलग अलग पोस्ट वाइज यहाँ पे दिया गया है, जैसे सिक्योरिटी गार्ड का हो गया। इसके अलावा यहाँ पे देखिएगा तो आपका डाटा एंट्री ऑपरेटर का हो गया। नीचे इसी तरीके से देखेंगे तो ड्राइवर का हो गया। अगेन ऑफिस असिस्टेंट का है यहाँ पे। और यहाँ पे देखिएगा तो विज्ञापन संख्या 01/2024 असिस्टेंट सेक्शन अफसर और असिस्टेंट केयर टेकर। तो ये मेन पोस्ट जो है सबके लिए चॉइस बेस्ड है, जो भी एलिजिबल है, ग्रेजुएट लेवल है, तो आप लोग इसके लिए भरेंगे। और यहाँ पे देखिएगा तो एडवर्टीजमेंट है जो यहाँ से डाउनलोड कीजिएगा। तो ये पुराना वाला एडवर्टीजमेंट डाउनलोड होगा जो फरवरी में आया था, लेकिन न्यू वाला ऑलरेडी हमने आपको दिखा दिया है। उसके बाद जूनियर क्लर्क का यहाँ पे देखिएगा, रिपोर्टर का, ये सारे विज्ञापन का डिटेल्स यहाँ पे दिया गया है। और नीचे आएंगे तो यहाँ पे आपको आवेदन करने का लिंक है। तो सिंपली आपको इस पर क्लिक कर देना है। जैसे इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ से आपका न्यू इंटरफेस ओपन होके आ जाएगा। अच्छा, ये तो है न्यू अभ्यर्थियों के लिए। आगे हम पुराने अभ्यर्थियों के लिए भी बताएंगे। तो न्यू अभ्यर्थी यहाँ से क्या करेंगे, देखिए अपना यहाँ पे आपको मोबाइल नंबर, अगर पहले से रजिस्टर कर लिए हैं तो मोबाइल नंबर या यूजर आई डी एप्लीकेशन नंबर डालना है और पासवर्ड डाल के लॉगिन कर लेना है। अगर आप नए अभ्यर्थी हैं तो यहाँ पे सबसे पहले आपको देख सकते हैं यहाँ पे न्यू रजिस्टर टैब का ऑप्शन आएगा और इसमें क्या करना है आपको कि पर्सनल डिटेल्स डालना है आपको रजिस्टर करने के बाद, लॉगिन करेंगे तो उसके बाद आपको डॉक्यूमेंट्स अपलोड करनी है, उसके बाद पेमेंट करने हैं, उसके बाद आपको एक्नॉलेजमेंट मिल जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखिएगा तो हम लोग न्यू रजिस्ट्रेशन टैब पे क्लिक करते हैं। अब यहाँ पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ पे कुछ इस तरीके का इंटरफेस ओपन होकर आएगा और यहाँ से आपको अपना नाम डाल लेना है, ईमेल आईडी, जेंडर यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है। इसके बाद से यहाँ पे आपका हाईएस्ट क्वालिफिकेशन क्या है, मतलब कि मिनिमम तो ग्रेजुएशन होगा ही, लेकिन अगर उससे भी आगे की है तो वो डाल सकते हैं। इसके अलावा क्या आप पहले से कर्मचारी हैं तो उसके अनुसार अपना यस नो सिलेक्ट कीजिएगा। ये एक्स सर्विसमैन अगर हैं तो उसके अनुसार, फिजिकल डिसेबल्ड कैंडिडेट हैं तो उसके लिए दिया गया है। आप यहाँ से अपना देखिए डोमिसाइल बिहार के हैं तो ज़रूर उसको भरिएगा ताकि आपको छूट मिलेगा। और यहाँ से कैटेगरी सही तरीके से आपको फिल करना है अपना। यहाँ पर जैसे यस कर देंगे तो यहाँ पे कैटेगरी में आपका जैसे जो भी कैटेगरी है आपकी वो सही सही भरेंगे, क्योंकि एक बार गलती कर दीजिए आप तो दोबारा आपको मौका नहीं मिलेगा। जैसे यहाँ पे बीसी अगर कोई है तो बीसी अपना डाल देगा। उसके बाद यहाँ पे पूछा जा रहा है कि कंप्यूटर प्रमाण पत्र है या नहीं है, तो उसके अनुसार आप लोग डाल सकते हैं, इसमें कोई बड़ा इशू नहीं है। ठीक है,
और आप इसलिए सोच रहे हैं कि यहाँ पे क्यों मांग रहा है, तो एएसयू में तो इसकी ज़रूरत है नहीं, लेकिन डाटा एंट्री ऑपरेटर है तो इसलिए यहाँ पे मांगा जा रहा है। लेकिन एएसयू वाले परेशान नहीं होंगे कि मेरे पास कंप्यूटर सर्टिफिकेट नहीं है तो मैं नहीं भर पाऊँगा। इसको आप नो कर देंगे, ठीक है, अगर नहीं है तो। और ड्राइविंग लाइसेंस जो ड्राइवर पोस्ट के लिए भर रहे हैं तो यस नो यहाँ पर कर लेंगे, क्योंकि सबका कॉमन रजिस्ट्रेशन हो रहा है यहाँ पर, ठीक है। इसके बाद आपको फॉर्म में सिलेक्ट करना है कौन सा पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं आप, ठीक है। और डेट ऑफ बर्थ यहाँ से मोबाइल नंबर और यहाँ पे ओटीपी रहेगा, इसको डाल करके कंफर्म करेंगे तो आपका रजिस्ट्रेशन नंबर हो जाएगा। ये डाउट यहाँ से क्लियर कर लीजिए। जिनके पास कंप्यूटर सर्टिफिकेट नहीं है और वो केवल एएसयू के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपको परेशान नहीं होना है। यहाँ पे सिंपली आपको नो सेलेक्ट कर लेना है, नो का ऑप्शन आएगा, जैसे मैं एक बार फिर दिखाता हूँ। यहाँ पे देखिए सिंपली नो कर लेना है, ठीक है। इसी तरीके से ड्राइविंग लाइसेंस वाला में भी नो कर लीजिएगा, जो भी एएसयू के लिए अप्लाई कर रहे हैं। बाकी जिनका है और वो जिस पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो वो यस कर लेंगे, क्योंकि इसी रजिस्ट्रेशन के माध्यम से सबका सेपरेट एप्लीकेशन भराएगा और सबके लिए सेपरेट पेमेंट करना होगा आपको। एक पेमेंट के माध्यम से सभी का आप लोग नहीं अप्लाई कर पाएंगे, ठीक है। यहाँ से रजिस्ट्रेशन कर लेना है। उसके बाद आपका व्यक्तिगत डिटेल्स पूछा जाएगा, वो सही से भरेंगे। उसके बाद आपके जो सर्टिफिकेट्स मांगे जाएंगे उसको अपलोड कर देना है स्कैन करके पीडीएफ के रूप में। यहाँ से न्यू रजिस्ट्रेशन वाले कर लेंगे अपना, सही तरीके से डिटेल्स डालिएगा। कोई डाउट होगा तो फिर आगे पूछिएगा, क्योंकि अभी मेरे पास कोई कैंडिडेट का डेटा नहीं है, अदरवाइज मैं पूरा फिल करके दिखाता। अगर कोई कैंडिडेट मिलेंगे तो मैं पूरा एक बार फिर से फिल करके दिखाऊंगा। अब चलिए, जो पुराने अभ्यर्थी हैं वो क्या करेंगे, कैसे सुधार करेंगे, उनका लिंक कहाँ पे है। के लिए इसी पेज पे सबसे नीचे आते हैं हम लोग, और सबसे नीचे आएंगे यहाँ पे तो देखिए नीचे स्क्रॉल करके आते हैं। अब देखिए यहाँ से ये तो न्यू वाला के लिए था, ठीक है। अब यहाँ से जो देखिएगा आप लोग, कैंडिडेट हु हैव ऑलरेडी अप्लाइड कैन क्लिक हेयर टू अपलोड ऑल देयर रिलेवेंट सर्टिफिकेट्स एंड कैंडिडेट्स बिलोंगिंग टू ताती तत्वा केस कैन क्लिक हेयर टू चेंज देयर कैटेगरी। अभ्यर्थी जो पूर्व में आवेदन कर चुके हैं अपना सभी प्रमाण पत्र को अपलोड करने एवं ताती तत्वा जाति से संबंधित अभ्यर्थी श्रेणी के कैटेगरी में सुधार करने के लिए यहाँ पे क्लिक करें। और इसके रिगार्डिंग अगर कोई भी आपको इशू आती है तो इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं। ये हेल्प डेस्क नंबर दिया गया है, ईमेल आईडी पे भी आप जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो आइए सिंपली इस पर हम लोग क्लिक करते हैं, यहाँ पे क्लिक हियर टू पे। अब देखिए यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे चूँकि आपको पेमेंट नहीं करना है तो कोई पेमेंट इशू नहीं कर रहा है, और आप लोग 15 तारीख तक ही लास्ट काम कर पाएंगे। आज से शुरू हो रहा है तो आपको लास्ट डेट का इंतजार नहीं करना है। अब यहाँ पे देखिएगा तो यहाँ पे आपको कोई लिंक ही नहीं दिख रहा है, ठीक है। अब आप सोच रहे हैं कि लिंक क्यों नहीं दिख रहा है, तो यहाँ से आपको लिंक दिखेगा नीचे और आएंगे तो देखिए यहाँ पे डाउनलोड एप्लीकेशन दिखा रहा है। तो सभी पोस्ट का यहाँ पे दिया गया है। मैं असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर का दिखा रहा हूँ आपको। हाँ, तो यहाँ पे देख सकते हैं ये है असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर और असिस्टेंट केयर टेकर का। यहाँ पे नीचे आएंगे तो देखिए नीचे आइएगा, ये डाउनलोड एप्लीकेशन का लिंक है, इस पर आप लोग को क्लिक कर देना है। चलिए इस पर क्लिक कर देते हैं, थोड़ा सा स्लो। हाँ, खुल गया। अब देखिए यहाँ पे आपको चूँकि ऑलरेडी पहले से यूज़र आईडी है, यहाँ पर डालिएगा, और पासवर्ड नहीं है तो फॉरगेट कर सकते हैं। डालने के बाद यहाँ पे आपको लॉगिन करना है। लॉगिन करने के बाद आपको इसमें सुधार करने का ऑप्शन आएगा, लेकिन अभी तक जो यहाँ पे ऑप्शन दिया गया है केवल तांती तत्वा को मौका दिया गया है कि आप अपने कैटेगरी में जैसे एससी से ईबीसी कर लेंगे, लेकिन बाकी के लिए तो अभी कोई अपडेट नहीं दिया गया इसमें। और जहाँ तक मुझे यही अभी है, क्योंकि अभी किसी कैंडिडेट का तो मुझे यूज़र आईडी पासवर्ड मिला नहीं है कि मैं चेक करके आपको बताऊं। अगर किन्हीं का चेक होता है तब कमेंट करके बताएं क्या क्या सुधार रहा है, लेकिन अब तक का जो गाइडलाइंस है उसके अनुसार केवल तांती तत्वा सुधार कर पा रहे हैं, बाकी सभी लोग केवल डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर पा रहे हैं अगर कोई डॉक्यूमेंट्स में त्रुटि है तो जो भी कैंडिडेट अगर चेक कर पा रहे हैं, अगर उनका तांती तत्वा के अलावा दूसरा मामला है और वो अगर सुधार कर पा रहे हैं तो कमेंट कीजिएगा, ताकि अन्य अभ्यर्थियों को यहाँ से मदद मिल सके। लेकिन अब तक का जो अपडेट है उसके अनुसार तो यही है कि आप जो दूसरे अभ्यर्थी हैं तांती तत्व के अलावा वो लोग अभी कोई सुधार नहीं कर पाएंगे, केवल अपना डॉक्यूमेंट्स चेंज कर सकते हैं। तो अन्य इसके अलावा कोई क्वेरी है तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अगर किसी कैंडिडेट का मुझे मिलता है यूजर पासवर्ड तो मैं चेक करके आपको बताऊंगा। चैनल से जुड़ रहे हैं, धन्यवाद।